बहुत अच्छा लगा। मैं भी चलो जुड़ जाएं, मैं भी लाइव थोड़ी देर से आती, मैं एक बार जरूर नाम लूँगी। और थैंक यू सो मच इतना मुझे लीगली सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से। भाई अब ओपन तरीके से ये हो रहा है, ये ओपन ही तरीके से होगा। बहुत अच्छा लगा है। आगे लाइव 1000 बढ़ गया। नहीं, लाइव हो गया, लाइव स्टार्ट हो गया। इसमें लाइव शो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। जी, तो मैं बोलूँगी, अभी कॉल आ गई थी मेरी, लाइव देख रहे हैं और मैं तो उनको सर बोलूँगी, लेकिन भैया लाइव देख रहे थे। भैया बोले नहीं, आप मेरी बहन है, आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हिमांशु सर बोलना चाहिए था, लेकिन जब आपने बहन बना लिया मुझे, तो मैं आपसे थैंक यू सो मच बोलूँगी हिमांशु नायक जी का, जिनका अभी मेरे पास कॉल आया था। और वो बोल रही है कि बहन आप लड़िए, जिस तरीके की भी सपोर्ट होगी वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। मुझे पता है इंसानियत आज भी जिंदा है, इंसानियत जिंदा रहेगी। यहाँ पे एक पता है क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे पलड़ा देकर के सपोर्ट किया जा रहा है, और हम एक बच्ची को, एक पत्नी को और एक मंगेतर को बस ले खड़े हैं। इन तीनों की इज्जत नीलाम हो गई, इन तीनों की। सेवडी मांझ, अरे सेवडी आप चुप रहिए, बस जिसको जो बोलना है बोलते हैं। बस आप लोग जस्टिस फॉर ताशी, मनीषा और सुमित, बस यही चलेगा। आप जिसको जो करना करे। और थैंक यू सो मच हिमांशु नायक भैया, आपका कॉल आया है इसलिए मेरी लाइव डिस्कनेक्ट हो गई है। जस्टिस फॉर अलका दीदी, अरे नहीं, मुझे मेरे साथ जो हुआ वो होने दीजिए अब। वी आर ऑलवेज सपोर्ट यू, एटलीस्ट सच तो सामने आएगा, सच सामने आएगा। और अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, पहले अब हम जाएंगे, ये जहां भी जाएंगे अब हम जाएंगे, क्योंकि पर्सनली बात आ गई ना, हम जाएंगे। और जितना भी होगा ना, हम चाहते हैं सच, जो भी कानून के उसमें आएगा वही काम होगा। बस ताशी बिल्कुल उसके पापा छीन गए, इतना मतलब उस बच्चे, पता है एक बताऊं, साइको होते हैं ना, साइको वाला ही काम किया गया है। साइको, आपको पता है साइको वाला काम कि इसकी शादी नहीं होने देना, इसलिए सारा तांडव रचा गया। क्यों गया जाया गया? कोई लाख बुलाता, ऑफिशियली कोई इनवाइटेड था? जस्टिस फॉर ताशी कीजिए आप लोग। सचिन क्यों रोज पूजा कर रहे, ये सब से सुमित जी को भी तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। बिल्कुल, नेहा की शादी टूट, मैं कह रही हूँ एक बाप मिलता यार, अब कैसे करेगा वो आदमी शादी, बताइए ना। उसकी माँ ने सोची ये सब करने से पहले। बोल बहन, कहाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको? बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कभी करेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे उसको नंगा किया गया ना, उसमें एक औरत होकर के औरत को नंगा करने में मजा आ रहा है आप लोग को? हम नहीं ऐसे पाप में शामिल होते हैं, ना हम ऐसे गलत रिश्तों में शामिल होंगे, ना ही ऐसे गलत कामों में शामिल होंगे। और ये चाहता था बंदा कि मैं उस औरत को नंगा करूं, जो कि मैं नहीं कर सकती। वो लाख गलत हो, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये राइट मेरा नहीं है। आप जो भी बना लीजिए। बस अभी जहां से भी फोन आया है, मुझे इतना अच्छा लगा है कि लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, और सच में बताऊं, सच के लिए लोग खड़े हैं। और पता है वो जो बंदे अभी भैया फोन किए ना, वो मतलब हमसे ऑफिशियली कनेक्टेड हैं, बट उनका कॉल आया है कि दीदी जी आप लाइव हैं और हम आपको देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ के मेरा लाइव देख रहे हैं। कह रहे आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, जिस तरीके का सपोर्ट होगा ना हम लोग करेंगे, सच के लिए, न्याय के लिए। वो बोलता है ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो भैया तुम अन्याय ले हुआ है तो तुम लीगल लाओ अन्याय। वो देखिए ना, वो कुछ बोल रही थी, सुने, उनका जवाब देना था मुझे ना, वो जवाब लाइव में थी। वो यहाँ पर क्यों सर्च में नहीं आता? बोलिए, लाइव आ रही हूं, आएंगी या हमें बुला ले लाइव? हमें बुला लीजिए लाइव, हम आ जाएंगे। हमें बुला लीजिए, हम लाइव आ जाएंगे। जस्टिस फॉर ताशी ओनली। नहीं, देखिए एक चीज ये भी है कि वो पता है, वो फैमिली इतनी ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा कि मैं बताऊं, ये बोलेगा ना, चैलेंज करती हूँ मैं अपने, मेरे पास जितना भी फोन है कॉल डिटेल दिखा दूंगी। मेरी उस फैमिली से बात तक नहीं हुई, उस फैमिली से मेरी बात तक नहीं हुई। आज जाके मैंने बात किया है कि भाई तुम्हारी बहन ने तो काम ही किया है गंदा, जो तुम लोग क्या बताऊं, और सामने आएगा तो गाली खाएगा आदमी। प्रिंस आपको धो रहा, मजा आ गया लाइव में। अरे वो धोने दीजिए, वो क्या बात करेगा, वो धोने दीजिए जिसको धोना है। हम जो कर रहे हैं वो हम करेंगे, अपनी मगन में, अपनी धुन में करेंगे। मजाक बना रखा है क्या किसी की जिंदगी बर्बाद करके? मजाक बना रखा है? जस्टिस फॉर ताशी ओनली, क्या लिखी? जस्टिस फॉर ताशी ओनली। फैमिली बहुत गिरे हुए इंसान है। देखिए किसी की फैमिली को मत गिरा बनाइए, लेकिन बस इन्होंने जो अभी तक किया है ना, वो बहुत गलत किया है। एक औरत को ऐसे नहीं करना चाहिए था,
और ये लोग, यही लोग करना चाह रहे थे मेरे लिए कि ये लाएं अपने चैनल से, ये लाएं अपने चैनल से। तो हम भैया ऐसी बातें क्यों लाएं जिससे किसी के साथ तकलीफ हो? अब तो हम अपनी बच्ची के लिए लड़ रहे हैं भाई, ताशी के लिए। ताशी के लिए लड़ना पड़ेगा। ताशी के साथ खिलवाड़ किया, एक बार इन लोगों ने नहीं सोचा अपनी बदले की भावना में कि अगर हम कर रहे तो ताशी से। इन्होंने सबकी इज्जत से खेला है। तो सुमित भैया का क्या गलती थी? आप लोग को ऐसी बातें मतलब है ना, मैं जब चलाऊंगी ना वहां पे पुलिस स्टेशन में, उस दिन इनकी हवा टाइट हो जाएगी। प्रूफ मांगने पे प्रूफ मांगा गया कि दो कहां दिया है पैसा, तो उसके लिए टाइम फिश हो गए भाई साहब। हमने बोला दो प्रूफ करो कहां पे पैसा तुमने ट्रांसफर किया था गले के हार के लिए और अंगूठे के लिए। गायब। इनके मुंह से। बहन भाई साहब आप लोग सब सुन लीजिए, आप लोग हवा में पैर मत डालिए वरना बहुत पछताएंगे। यहां बैठी हूं, सबूतों के साथ बैठी हूं मैं, और कोई सबूत सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। सोशल मीडिया पे तब आएगी जब वहां से लीगली हैंडल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। अपने सामने हम किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते हैं। आपके साथ गलत होगा तो भी करेंगे हम। बदनाम नेहा को किया, पति को देवता बनाए बेवकूफ मनीषा। भैया देखिए, हम मनीषा को कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसका गलत हुआ है तो गलत हुआ है, चाहे कोई भी किया हो। सचिन बहुत शातिर इंसान है, वो दो औरतों को धोखा दे रहा था। नहीं पुनीत भैया सॉरी, बेचारा चीनू भैया। हाँ पता है, चीनू की आप बात सुन लेंगे ना तब मुझे लगा। पता है मैं बताऊं, ये जो बोल रहा था ना आपने सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग की, मेरी रिकॉर्डिंग की, इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? मेरे पास 2 फोन है। इस फोन में नेहा जी के पास सिर्फ ये नंबर था, नेहा मैडम फोन करती इस नंबर पे। उन भाई साहब को मैंने इस पे ब्लॉक कर दिया था और मैं भूल गई थी अनब्लॉक करना। उस नंबर से एक बार उनको कॉल किया था कि आवाज नहीं आ रही थी, तो भाई साहब उसी नंबर पे कॉल करते थे। उस नंबर पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है। चीनू भाई साहब भी जितनी बार भी फोन किए उस नंबर पे, उस पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हुई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों ने सोची, ये लोग पता ही नहीं, पता है हम 40 नहीं, आप हमको 50-40 साल की बेवकूफ थी क्या? देखिए भाई वो बेवकूफ, मैंने तो कहा भैया अगर बाजार में लूटने वाले बैठे हैं, अब बताइए ना, अगर आपकी जेब में, अच्छा मुझे एक एग्जांपल दीजिए, बाजार में आप निकलते हैं, आपके जेब में 1 लाख रुपए हैं, आप यानी जो जो मांगता आप देते जाते हैं क्या? सही से बताइएगा, जो जो मांगता आप देते जाते हैं, सबको लुटाते जाते हैं, लो भाई लो भाई लो भाई, उस समय तो नहीं लुटाते हैं आप। तो आपके सामने 40 नहीं 50 नहीं 60 साल का कोई आ जाए तो आपका बुद्धि दिमाग कहां गया है कि नहीं मैंने राखी बनवाई है, नहीं बहन ये कपड़ा तुम उतारी हो ना, मैं तुमको ढक दे रहा हूं। अब प्रूफ तो नहीं, यहां प्रूफ नहीं चलेगी, प्रूफ तो हम इलीगली चलाएंगे प्रूफ, ये प्रूफ यहां नहीं चलेगी, ये मजाक नहीं किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना। फिजिशियन स्टेशन, कसम से ऐसे लोग अपनी बहन को बेचते होंगे तभी ऐसी बात कर रहे हैं। और हम नेहा के शॉर्ट्स, रीना आपको कुछ मिल रहा है? जी जी वो तो हम उसके लिए ना अपना जो भी होगा ना हम कोर्ट में लगा देंगे कि सर मेरा अकाउंट से लेके सब खंगाल लीजिए, क्योंकि ये भी मेरे पर इल्जाम लगा कि मैं मतलब कोई अगर किसी के लिए, तब तो मुझे सचिन ने भी दिया होगा, जब सचिन के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे तो है ना, उसने भी मुझे कुछ दिया होगा तभी मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ कि भैया जहां जहां बोल रहा है सही बोल रहा है। मनीषा भी मुझे पैसे ट्रांसफर की होगी है ना, मनीषा के लिए बोल रही हूँ। क्या बात है यार, गजब गजब गजब। एक मिनट पी लो। और मैं इतना कहूंगी कि जिसने उस छोटी सी बच्ची का दुख नहीं देखा होगा ना, पता है आपको उस बच्ची के ऊपर कितना डिप्रेशन होगा। अपनी माँ के ऐसे देखती होगी, घर में नानी नाना की ऐसी हालत देखती होगी। मत पूजा करिएगा आप लोग, कन्या पूजन नवरात्रि से पूजा करना बंद करिएगा, मत करिएगा पूजा। नेहा की शादी टूट गई क्या है बताओ, ये तो अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो भैया करेंगे। अलका ऐड मी, दीदी मुझे ऐड करना। दीपक शर्मा, भैया ऐसे ऐड तो नहीं हो पाएंगे, हम ऐड ऐसे करते हैं, रुकिए मैं आती हूँ। जस्टिस एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली प्रीति जी ने, जस्टिस फॉर व्यूअर्स। कैसे आप लोग उल्लू बनाया गया। और जो भाई साहब की इलीगल डिमांड थी ना, तो सो कॉल्ड बहन को बोलूंगी कि पहले अपने भाई से पुख्ता हो लीजिए कि भैया तुमने क्या क्या बाहर गंदगी की है हमें बता दो, ताकि हम सही तरीके से लड़ पाए, पहले पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको भैया को प्रमोट करो, भैया आपको रे जी 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 बिल्कुल बहन, जो भाग सर खा रहे नोच ना एडमी। मनीषा, ताशी के लिए उसकी माँ
ने नहीं सोचा। भैया मैं तो बोली ये लोग तो बहुत अच्छे, ये तो एजुकेटेड फैमिली से हैं यार, ये तो भैया ऐसे रिश्तों में फिर तो बाइकआउट कर देते होंगे लोग, अपने स्कूल में बच्चों को भी छांट के पढ़ाते होंगे कि स्कूल में बच्चों किस कब एडमिशन होगा, जिसकी माँ ऐसी नहीं होगी, ये सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के बाद एडमिशन भी देते होंगे। खुद भाई बहन के रिश्ते को इतना कलंकित कर दिया इन्होंने। भैया अब तो तुम कुछ भी वीडियो बनाओ, तुम वीडियो तुम बनाओ, मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ। नेहा सोचती ना अपनी बच्ची के लिए, भैया उसने नहीं सोचा, वही तो उसकी गलती बोल रही हूँ मैं, कहाँ सपोर्ट कर रही हूँ उसको, नहीं सपोर्ट करी नेहा को। प्रिंसेस टाइम देखिए आते हैं लोग बताने, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ना तो लोग जो है कल पता है, कल माफी मांगे क्या करता है, बड़ा बनता है। हम ना किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। अरे तुम लोग खुद की गलती देखते हुए भी सामने वाले को बोल रहे हो कि गलत। अरे इसको कितना मारोगे यार, कम से कम कहीं तो दया कर लो। एक सजा की भी हद होती है, सजा की एक्सट्रीम लेवल पार कर चुके, एक लड़के को मार मार के लाश बना दिए। भाई गलती तो थी, अब उसके बाद बोल रहे हैं उठ क्यों नहीं रहे हो, माफी मांगो। अरे कहाँ से माफी मांगी, उसके अंदर कुछ जमीर बचा होगा तब तो उसके लिए माफी मांगी। माफी कौन मांगता है मुझे बताइए, जिसके अंदर कोई जमीर बचा होता है ना वो माफी मांगता है, उसका तो सारा जमीर ही मर गया, वो क्या माफी मांगेंगी। भैया कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। दीदी जी को नेगेटिव कमेंट्स गए, बेचारी पढ़ के तुरंत भाग गई हैं। अरे भाई साहब, औरत हो ना, थोड़ा औरत के लिए सोचो, इस बच्ची के लिए सोचो। इस घर में छोटी सी बच्ची आई है, वो बच्ची की खुशियां नहीं मना पा रहे, सोचो थोड़ा। सबकी किस्मत का आगे का थाली छीन के ना आप नहीं खा सकते। उसकी होने वाली शादी टूटेगी, रहेगी, जाएगी नहीं पता। बेचारा सुमित बहुत परेशान है? उसकी छोटी सी बच्ची उसका फ्यूचर खराब कर दिया, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, इसका फंक्शन पार्टी सब खराब कर दिया, और आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं गंवारा लग रहा है आपको। हाँ आप बहुत अच्छी अलका जी, और इतना भला सोचती हो लोगों का रिप्लाई। आप सही बोल रहे हैं। चीनू और शुभा का मेंटल स्टेटस कैसा है, आपने क्या बोलूं मैं, इन लोगों ने ताशी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसका। देखो मैं स्टिल बोलूंगी, नेहा के बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं ऑफलाइन, दीदी मेरे साथ बुटीक में ऐसा हो गया, दीदी मेरे बुटीक में ऐसा हो गया, बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। हम तो नेहा का कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं, नेहा की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है यार। उसकी माँ ने उसका फ्यूचर खराब किया, कम से कम ये लोग तो इंसान दिखा लेते कि सोशल मीडिया पे लाने से हल हो गया। भाई हम कह रहे सोल्यूशन निकालिए, आपने सोशल मीडिया पे लाया, सोशल मीडिया पे सोल्यूशन निकालिए फिर, ताकि जो कचरे को बीच में छोड़ के गए उसको एक किनारा तो मिले, कहाँ जाएगा। और इनका जो आज ये हश्र हो रहा है ना, ये हश्र हो रहा है इनके द्वारा भेजे गए सो कॉल ग्रुपिंग वाले कमेंट्स, जो कि मुझे मेंटली रूप से हरेस कर रहे हैं, मेंटली रूप से हरेस कर रहे हैं लोग। और भैया सुनिए, कल है मेरा ऑफिस, शांति के साथ सुबह एक वीडियो डाल के मैं जाऊंगी ऑफिस, आऊंगी शाम को आने के बाद आप लोग को मिलेगा जो भी मिलना होगा, लाइव आऊंगी। अलका आप ये बताओ कि आप इतना उन सबके बीच में इतना, प्रिया जी यही जवाब तो किसी के मुंह में नहीं है, क्षेत्र में आंटी जी जुबान है, अपने बेटे से पूछिए कि उस लड़की को क्यों घसीटा, जो लड़की हॉस्पिटल से आई थी, क्यों घसीटा मुझे, मोहरा बनाने के लिए मुझे घसीटा। सचिन तो शादी कर रहा है, वही तो कह रहे दूसरे की शादी तोड़ के और दोबारा अपनी शादी की भी शादी हो रही, क्यों भाई अभी तक तुम कुंवारे थे क्या। अंकुश भाई का क्या मैटर था, अरे कुछ नहीं, अंकुश भाई के लिए लोग, लेकिन दीदी वो आपके लिए नहीं था, वो अंकुश भाई के लिए था। अंकुश भाई ने क्या गलत कर दिया, वो रोस्ट करता है, कल को मुझे भी रोस्ट करेगा। जस्टिस फॉर आशीष, वो तो सही है भाई, डेथ पटी की इतना ज्यादा भैया कैसे कोई नाटक कर लेता है। हाय मेरे आशीष जी, ओ मेरे आशीष जी, मैं आशीष जी की धर्म पत्नी हूँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, मैं पूजा करती हूँ पति परमेश्वराय नमः, मैंने एजेंडा निकाला है। भाई साहब धन्य हो देवी अम्मा, बच्चे का तो सोच ली होती, एक कर्म कांड करने से पहले क्यों किया ऐसा। हम एक की गलती थोड़ी देंगे। हमें जगदीश कितनी एक्टिंग करती है, जस्टिस घर की धज्जियां मत उड़ाओ। हम नहीं, अरे धज्जियां तो खुद ही लोग उड़ा के बैठ गए, हमारे पास एक नहीं 50 प्रूफ हैं, 50 बार बोला है प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ, फैमिली मैटर है घर पे। और सोशली भी मैंने शॉर्ट्स डाला था कि प्लीज फैमिली मैटर है घर पे, सुलटाएं, मैटर सीरियस है, ये मैटर सीरियस है, इसको मत करिए आप लोग, मत करिए आप लोग, अभी भी बोल रही हूँ।
कि सोशल मीडिया पे बैठ के आप खुद ही पब्लिक को बोल दीजिए, लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो उसका नंगा हो चुका जो होना था, उसका पर्सनल लाइफ तो खत्म है। भूलते भूलते भी टाइम लगेगा ना, फिर कोई हिस्ट्री लेकर के आ जाएगा। मानसी, मैंने पहले ही बोला था आपसे। हाँ मानसी, तुमने पहले ही बोला था ये बात। अरे थोड़ी इंसानियत जिंदा रखी यार, बच्ची ने क्या गलती की थी? सचिन की गलती थी, पर सब नेहा के पीछे क्यों पड़े हैं? नेहा इसलिए औरत है ना, वो औरत है, आप समझिए ना। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं ना, वो सबके लिए बने हैं, लेकिन जो समाज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो औरतों पे भारी पड़ता है। अरे भैया, बंदर की प्रजाति आप भी हैं, आगे बढ़ के जो आए हैं आप लोग जी। हमें नहीं, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, अब बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। आप लोग करिए अपना। अरे हम रोटी, तो अब रोटी सेके तो रोटी खाएं, तो हम तो कह रहे थे कि रोटी मत दीजिए किसी को। अब रात 9 बजे लाइव आएगा, ये उसकी भूमिका बनाकर। सही बात है, सही बात है। जो बच्ची हुई ही नेहा ने तो उसके लिए भी कहा है भाई साहब। जान 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 नहीं, जान नहीं, जान नहीं, जान। आई लाइक यू दी ग्रेट। नहीं नहीं, मुझे ग्रेट नहीं बनना बहन, ग्रेट नहीं बनना मुझे। जो सही है वो सही है। हम बस इतना कहते हैं, सोशल मीडिया पे मैटर क्यों लाया गया? मुझे रीजन बता दीजिए, सोशल मीडिया पे मैटर लाने का रीजन बता दीजिए मुझे बता दीजिए। सबको, पब्लिक को बताइए। पब्लिक क्या है, जवाब मांगती है जनता। अलका बीच में कैसे आई? जान ही भाषा समझ में आती है ना आपको? कैसे आई अलका बीच में, कैसे आई? आप अपनी पब्लिक को बताइए कि अलका को बीच में क्यों लाया गया, किसके कहने पे लाया गया, बता दीजिए मुझे। बस मुझे यही सवाल जानना, मैं सबसे पीछे हट जाऊंगी। मुझे बस बता दीजिए कि अलका बीच में कैसे आई, अलका घर में कैसे घुसी, अलका कैसे घुसी। बस आप अपनी पब्लिक को इतना बता दीजिए, हम हाथ जोड़ के पीछे हो जाएंगे। फिर तो हम अपने लिए तो लड़ेंगे भाई, दुनिया सरेंडर कर देगी, हम अपने लिए लड़ेंगे। हम ऐसे नहीं बिना बात के गाली खाने वाले। सच की ऐसी तैसी करो, वही जड़ है सबकी। नहीं नहीं बहन, हम तो भैया इसके लिए जो भी करना था हम कर चुके हैं, और अपने लिए भी लड़ेंगे हम। अगर उस बच्ची के लिए बात आई तो बच्ची के लिए भी लड़ेंगे हम। ताशी को दादा दादी या चाचा चाची को दे दो। ऐसा नहीं है, ये जगत माता ने अपने घर वालों के लिए बहुत चीजें बताई थी मुझे कि मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को भी बोला कि प्लीज क्यों आप इस अकेली महिला को परेशान कर रहे, जीने दीजिए आप। मैंने कंचन तिवारी को बोला, मैंने उसके भाई को बोला। मैडम को सबसे प्रॉब्लम हो जाती है, घर का कोई बंदा वीडियो लेकर के आए, मैडम को प्रॉब्लम हो जाएगी। बहन सब कुछ ठीक, हम पता है, हम एक लोग का ठीक नहीं करवाएंगे। अगर ठीक होगा तो दोनों फैमिली का होगा। एक लोग का ठीक कैसे? वो अंधेर नगरी आया है क्या? अंधेर नगरी नेहा को टारगेट किया गया। अरे दीतू गुप्ता जी, शर्म कर लीजिए थोड़ा। तिवारी फैमिली लाइव क्यों नहीं आई? तिवारी फैमिली को छोड़ा ही कहाँ गया कि वो आ जाए? बताओ ना, तिवारी फैमिली को छोड़ा ही कहाँ गया? वो तो सब तो खत्म हो गया है। दीदी हेल्प मी प्लीज। मेरे पास एक और हेल्प आया था कुछ दिन पहले। अंकिता नाम की एक लड़की थी, निकिता अंकिता से नाम थी। दीदी प्लीज़, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं ऐसा। अरे भैया, हम ऐसे रिश्तों में हम नहीं पढ़ते, हेल्प करते। बात तो मुझे सिर्फ आप लोग एक काम करिए, सिर्फ उन लोगों को ये बता देखिए, अभी भी मैं एक लाइन बोलती हूँ, जो मैं बात सुन रही हुई अपने चैनल पे क्लियर करें कि अलका जायसवाल इस मैटर में कैसे आई। जब आप शुरू से चैट दिखा सकते हैं तो आप मेरे भी चैट दिखाइए लाइव में, दिखाइए लाइव में चैट। आप दिया परमिशन आपको, लेकिन प्लीज पहले आप ये बता दीजिएगा इतना सा कि अलका जायसवाल इस मैटर में कैसे आई। और हमारा अब इनसे लड़ाई है, जो भी क्रिएटर घुसेगा हम सबको देख लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं बहन, हमें बिल्कुल भूलने की आदत है हमें। आप लोग जाके अपनी उल्टियां जहां करना वहां करिए। आपको मिलता क्या सब चीजें करके? बहन अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा। बहुत परेशान किया गया मुझे, इतने दिनों में बहुत परेशान किया गया है। बोलती रही, कल रात को भी कम्युनिटी डाला कि गालियां देनी दीजिए आप लोग यहाँ पे आइए भगवान। लेकिन श्याम बाबा यार
कहते ना वो चमत्कार या तो कराते हैं, तो उन्होंने मोनिका को भेज के तो चमत्कार करा दिया मेरे से। उसने जो जो चीजें मुझे बताई हैं। जी जायसवाल एंजल जी, फिर कुछ हुआ है बेटा, फिर कुछ हुआ है। रागी जान, एक केस लंदन, मनीष सचिन मिले हुए हैं। अब देखिए हम बार बार कह रहे हैं प्लीज मनीषा को आप लोग बीच में मत लाइए, मनीषा को बीच में मत लाइए, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और अगर वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगी तो मारे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ताशी के लिए बात कर रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे मैटर क्यों लाया, हमें ये जानना है बस। डिम्पी जी जा चुकी हूँ, डिम्पी जी जा चुकी हूँ, आप बीच में क्यों आई हो, यही तो पूछ रही हूँ भैया। आप लोग पूछ लीजिए कि भैया अलका बीच में कैसे आई, बस यही कमेंट कर दीजिए आप लोग जाके, वो जवाब हमें दे दें, हम मिल जाएगा हमें। आपको ट्रैक किया गया है, इंटेंशनली ट्रैप किया गया कनिका जी, वो सब कुछ मेरे पास आ चुका है। बस मुझे आप लोग इतना अपने भैया भाभी से कमेंट करके पूछ लीजिए कि अलका कैसे इस मैटर में आई हैं, सिर्फ इतना। ऐसे थोड़ी क्राइम पेट्रोल बनता है। दीदी शॉर्ट आउट प्लीज, बॉस गेमर जी, हम शॉर्ट आउट के लिए ही बोल रहे थे, हम शॉर्ट आउट। अरे नहीं नहीं सुनिए, प्रेगनेंसी वाली बात उसमें थी ही नहीं, उसमें ऐसी बात थी ना कि आपकी जो भैया श्री है ना, इतनी वाहियात बातें किए हैं। और जब मैंने कन्फेशन कराया सामने वाले बंदे से, तो सामने वाले बंदा बोला कि दीदी हमने ऐसी बात कही ही नहीं थी, हमने कुछ और बात कही थी। लेकिन इस बंदे ने उस बात को जैसे कहा है नहीं, बहुत जो बोल रहा है ना, आपके इन्फ्लुएंसर होने का भूत उतर जाएगा, ये मैं बोल रही हूँ। और ये चीजें मैं ना सब सामने चलाऊंगी, अगर दम होगा तो बुलवा लीजिएगा मुझे। आप मोनिका का नाम इसलिए ले रही हैं कि ताकि वो उनकी मदद, अरे ना 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 ना, मोनिका मदद कर रही हैं, करे, हम क्यों नाम ले रहे हैं कि नहीं। हमको मोनिका लाइव में आके बताई, लाइव में सबके सामने बोला उसने कि अलका आप रिमोट कंट्रोल बनी हो, क्योंकि मुझे नेहा तो कोई ऑर्डर दे नहीं रही थी। सिंपल सी बात, नेहा ने एक बार कॉल करके ये नहीं बोला है कि प्लीज अलका कॉन्फ्रेंस कराओ। जो सच है वो सच है। नेहा ने मुझसे बातें छुपाई, ये सच है तो सच है। नेहा ने पाप किया, ये सच है तो सच है कि उसने ये इस रिश्ते को खराब किया। लेकिन नेहा कभी भी मुझे रिमोट कंट्रोल बनाने की कोशिश नहीं करी कि नेहा ये अलका ये कर दो, अलका वो कर दो, नहीं। जब भाई साहब फोन करते तो प्लीज दीदी मैं ऐसा हो जाऊंगा, रोता था बंदा, लिटरली बताओ रोता था मेरे सामने। मैंने कहा ये बच्चा है लग रहा है, इसको लाओ, मैं इसको इसी तरीके से चुप करा दूँ, शांत करा दूँ। ठीक है शांत रहे भाई, अपने परिवार के बारे में सोच। अभी तो मैं वो सब चीज़ लाई ही नहीं हूँ आपके सामने, मैं सब कुछ लीगल करके ही चीज़ सामने आऊँगी। और मैं फैमिली वालों को बोलूँगी भाई सिंपल सी बात सुन लीजिएगा आप लोग, हवा में बात मत करिएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग तो अभी आधी ही गई है। भाई साहब के पास जो सो कॉल्ड बहुत बीच में आके बिचौलिया, अब इनको बोलेंगे बिचौलिया बन रहे थे भाई साहब, अपने आप को सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। इस मैटर को ख़त्म करना है अगर, तो प्लीज़ आप लोग ये बता दीजिए कि अलका बीच में कैसे आई, सिर्फ इतना बता दीजिए। आपको इस मैटर में फंसाया गया। भाई मेरा जुबान चिल्ला चिल्ला के थक गई हूँ कि बताओ पब्लिक को अलका कैसे आई बीच में, कैसे आई अलका जी। फंसाया तो गया है मुझे। अमन ब्लॉग्स जी, अच्छा अमन ब्लॉग्स भैया आए हैं आप, ओके। अमन जी अमन भैया आपको लगता है बताएंगे। जायसवाल एंजल जी आप पूछिए, प्लीज एक बार पूछिए कि मुझे इस बीच में, मुझे सिर्फ इस लाइन का जवाब चाहिए विद प्रूफ, विद प्रूफ। भैया आप वही है ना, अमन ब्लॉग्स जो गेमिंग ऐप बनाते हैं, आप मेरे नोन हैं, वही है ना आप। हम छोड़ देंगे एक बार। इन्होंने जो भी किया है ताशी की बच्ची के लिए, जो भी खिलवाड़ कर दिया, हम छोड़ देंगे, हमको कोई मतलब नहीं पकड़ने का। लेकिन ये मुझे छोड़े पहले, ये अपने पब्लिक को बता दे कि हाँ वो मैडम मत नाम लीजिएगा, मत प्रमोट कीजिएगा, बिचौलिया बोल लीजिएगा कि बिचौलिया मैडम कैसे आई बीच में और किस लिए आई, बस आप इतना बोल लीजिएगा। हमको भाई यही जानना है। ये जो लोग आकर के मुझे गंदी गंदी बातें सुना रहे हैं ना, तो मुझे चीज जानना, हम अनायास में गाली नहीं खाएंगे, करके गाली खाएंगे, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं जवाब के साथ। जितना उधर उल्टियां होंगी, इधर उल्टियां नहीं, इधर उतना ही दवाई डाली जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अर्पणा गेम बहुत हुआ है जी बहन, बहुत हो गया है, अब बहुत हत्ती पार कर गई है। इनकी जैसे हमारे घर पर इतनी बेइज्जत नहीं है कि इतनी चीज सुन करके भी अपनी फैमिली में फिर से ब्लॉगिंग कर लेंगे, नहीं। हमारी फैमिली गालियां पड़ रही है, अच्छा लग रहा है इनको, इनके करतूत से हम भुगते हैं, इनके करतूत से हम भुगते हैं।
सरिता दीदी को गालियां खिलवाने में सारे कमेंट करने वाले गाली देते, बेचारी वो कुछ नहीं बोल पाई, गाली के लिए भाग गई कि छोड़ो ये गाली पड़ रही है कमेंट सेक्शन तक। आप लोग को शर्म नहीं आती है? आप लोग पाले हुए हो क्या? हमको बोलते हो कि कमेंट करने में वो पैसा मिला है। सरिता दीदी को गालियां दे दे के आप लोगों ने मजबूर कर दिया, उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था। ये गालियों के दम पे जीत रहे हो? दम है लीगल लड़ लेना मुझसे। और ये जो अपने सो कॉल गालीबाज कमेंट वो सब्सक्राइबर्स को रखा है ना, इनको अपने कंट्रोल में रख लो। अलका बोल दी फिर कह देना। भक्ति शॉर्ट जी, मेरा सवाल तो यही है बहन, यही है बहन। अभी फिलहाल मेरा सिर्फ एक जवाब आना चाहिए। अगर आप सही हैं तो प्लीज, सब कोई इनको फंसा लेता है यार, इनको अलका भी फंसा दी, इनको नेहा भी फंसा दी, सब लोग आपको फंसा लेता है। अलका बीच में कैसे? अलका का आपको तो पता ही, अलका बोलती है, गलत बर्दाश्त नहीं करती, बोल देती है। अरे इस आदमी का मैंने भला किया यार, ये क्या बात करेगा? इस आदमी का भला किया, वो जगत दीदी का भला किया, इन लोग का बेटर ऑफलाइन शॉर्ट आउट करवा दिया। हाँ, दीवाना टीचर यही सिखाते होंगे अपने स्टूडेंट्स को, सो कॉल्ड। भैया बहन, मेरा दिमागी हालत खराब कर दिया। मैं इस लाइव में कन्फेशन करके जा रही हूँ, मेरा दिमागी हालत खराब कर दिया इन लोगों ने। इतनी गंदी गंदी बातें लिख करके चैनल पे भिजवा रहे हैं ये लोग, जिसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। मैंने कई बार पूछा कि प्लीज बताइए ये बिचौलिया बीच में कैसे आई। स्वाति की एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, स्वाति ने बोला अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए अब आता है ना तो बोली जाइए पुलिस स्टेशन, वहां जाइए, हेल्प मांगिए, हमने हेल्प के लिए बैठे हैं। अब बहुत अच्छी बात मुझे स्वाति की लगी। अब वो तो हम सामने बताएंगे। दी सच में सूचित करवाएगी तो सच में अब तो वो जो अभी तो मेरे साथ जो हो रहा है वो अब क्या ही बोला जाए, हमारा तो ऑलरेडी, छोड़िए। द्विवेदी ब्लॉग जी, आप लोग सिर्फ, अगर आप लोग सच में चाहते हैं ना कि मैं इस मैटर से हट जाऊं तो आप लोग सिर्फ एक कमेंट कर दीजिए। लाइव जो देख रहे हैं ना, मुझे सिर्फ इस मैटर में इन्वॉल्व होने का बता दीजिए कि मैं इस मैटर में इन्वॉल्व कैसे हुई। प्लीज प्लीज बता दीजिएगा। देखो देखो कैसे पागल लोग हैं। देखो 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 देखो, अर्चना सिंह क्या लिख रही हैं, अलका जी आप अगर कोई यूट्यूब पे हग भी देना, अलका ने किया। अबे बेटा रुक जाओ, नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। अगर कोई हग भी दे तो अलका ने किया, उल्टी कर दे तो अलका ने किया, सुसु कर दे अलका ने किया, पोटी कर दे अलका ने किया। अरे क्या है यार, तुम लोग दिमाग है कि नहीं है? तुम लोग परेशान करके रख दिया है। और जितने कमेंट्स किए ना सबके सब जवाब दे ही होंगे, ठीक है? आप बोलो इस मैटर में, मैं क्या बोलूं इस मैटर में? सिर्फ इतना ही बता दें, ये सबको क्यों नहीं जवाब दे रहे? भैया मैं एक सवाल 50 बार नहीं 1000 बार कर चुकी हूं कि बिचौलिया इस मैटर में कैसे आई। आप इसका जवाब दीजिए, छुट्टी करिए मेरी। अभी तो हम सामने देखिए कैसे लड़ते हैं। हरेसमेंट कर दिया आपको तो इन लोगों ने। ये सूफी जी एकदम मेंटली हरेसमेंट किया है मेरा, इसमें मेंटली हरेसमेंट अयासी की खुद, और मासूम लोग को फंसा दिया बीच में गंदी चीजों में। कभी कोई आशीष किसी नेहा को छोड़कर ना जाए और ना किसी सचिन को के कंधे की जरूरत पड़े। ये तो है, ये तो है यार। भगवान कोई औरत का पति मत छीनना, चाहे किसी भी विधा मत छीनना। ये दुनिया इतनी गंदी, उसकी इज्जत आबरू से खेलेगी भी, उसको फिर बीच बाजार में नंगा कर देगी अगर वो औरत इसकी बात नहीं मानेगी तो। बहुत अच्छी बात लिखी है बहन, दिल को छू ली रीना सिंह आपने, बहुत अच्छी बात लिखी है। बहुत अच्छी बात लिखी रीना जी ने, क्या बात लिखी आपने। चलिए बहन मैं चलती हूँ, जाते मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। 6-7 दिन हो गए, आज शनिवार हो गया ना, 8-9 दिन हो गए, संडे हो गया, 10 दिन हो गया मेरे को मेंटली हेरेस करते हुए। हाँ बेटा मेंटली हेरेस करते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है,
कोई बात नहीं सोनी जी, मेरी आंखों में आंसू नहीं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए दुआ, ठीक है, बाय बाय। मैं आपके साथ हूँ। स्केच आर्ट अर्चना आशीष, थैंक यू। आपने जो भी आज कहा सब सही कहा, थैंक यू सो मच जी। चाची मुट्ठी कर ले, बहुत देर हो गई। छी, ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर इनके, छी। आपने जो भी कहा सब सही कहा, बाय। दुआ अच्छा देती है तू, सही बात है, बिल्कुल अच्छा। चले ठीक है, अब तो जंग का ऐलान कर दिया। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।